हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो राजस्थान की करंट अफेयर्स है जनवरी, फरवरी एंड मार्च 2023 की, तो उसका रिवीजन करेंगे इस क्लास के अंदर। तो जो भी राजस्थान के एग्जाम है, जैसे EORO का है जो कि हाल ही के अंदर होने वाला है, या जो भी अन्य एग्जाम है उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये राजस्थान के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये अन्य स्टेट के भी जो कि राजस्थान के जो भी एग्जाम देना चाहते हैं तो उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है इस क्लास के अंदर। तो अब शुरुआत करते हैं आज की क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। अभियान सेहत, तो अभियान सेहत है, इसकी शुरुआत अलवर से की गई है। कब की गई थी? तो 21 नवंबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई है। और इस अभियान का उद्देश्य क्या है? तो जो स्कूल नहीं जाने वाले 18 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य की जांच करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे देखते हैं, विश्व की सबसे छोटी पगड़ी बांधने का ही इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड जो अवार्ड है वो किसको दिया गया है? तो एक कृष्णचंद पुरोहित है, इनको दिया गया है। और विश्व की सबसे बड़ी व सबसे छोटी पगड़ी का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो ये पवन व्यास के नाम है। और पवन व्यास ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये बीकानेर के रहने वाले हैं। आगे देखते हैं, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अंदर ही RVR इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो उदयपुर एयरपोर्ट पे ही स्थापित किया गया है। गुहारडी बांध कहाँ पे है? तो भीलवाड़ा के अंदर है, और ये नया पर्यटक स्थल भी है। राज्य का बजट 2022-23 के अंदर ही घोषित जनजातीय विकास कोष के अंतर्गत ही कितने मूल्य की जनजातीय क्षेत्र विद्यार्थी छात्रावास जो खोला जाएगा? तो 14.80 करोड़ रुपए की। तो इसको भी याद रख लेना। आगे है संविधान पार्क, तो ये राजभवन जयपुर के अंदर ही इसका उद्घाटन है। और द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति है उनके द्वारा ही उद्घाटन किया गया है। सामाजिक प्रगति के अंदर ही राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो 30वां है। और PM आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा ही ये जारी की गई है, तो इसको भी याद रख लेना। अवशिष्ट प्लास्टिक सड़क बनाने के अंदर ही राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो 4th स्थान है। 42 सेकंड के अंदर ही 631 अरब का पहाड़ा सुनाकर विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो इनका नाम है वंशिका शर्मा। और ये वंशिका शर्मा कहाँ की रहने वाली है? तो झुंझुनू की रहने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक फेलोशिप, तो ये किसको दिया गया है? तो मोहम्मद इमरान खान मेवाती को। और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022, तो ये दिया गया है सुनीता गुलाटी जो कि बीकानेर की रहने वाली है। और दुर्गाराम मुवाल ये उदयपुर के रहने वाले हैं, तो इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। आगे देखते हैं, राजस्थान का पहला सोलर लिफ्ट प्लांट है वो किस नदी पर है? तो मेज नदी पर है। हस्त निर्मित 75 साड़ियों का ही उत्सव विरासत, राजस्थान के किस प्रसिद्ध साड़ी को शामिल किया गया है? तो कोटा डोरिया साड़ी को इसके अंदर शामिल किया गया है। शिवा चौहान जो कि उदयपुर की है, ये सियाचिन पर तैनात होने वाली प्रथम अधिकारी है। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2023 के अंदर ही राजस्थान की कितने % महिलाएं हैं वो रोजगार योग्य हैं? तो 54% महिलाएं हैं जो कि रोजगार के योग्य हैं, ये इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है। आगे देखते हैं, ऋषभ स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान एवं नवाचार केंद्र की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो ये IIM उदयपुर के अंदर की गई है, तो इसको भी याद रख लेना। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दूंगी, तो वहां से आप इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे और क्वेश्चनों को देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान बेघर उत्थान पुनर्वास नीति 2022, तो इसके अंतर्गत ही न्यूनतम कितनी जगह के साथ ही छत उपलब्ध करवाने का प्रावधान है? तो 50 वर्ग फीट प्रति व्यक्ति जो छत उपलब्ध करवाने का लक्ष्य भी है। राजस्थान राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो 5वीं बैठक है और इसका आयोजन जयपुर के अंदर किया गया है। राजस्थान के अंदर आर्द्रभूमि कौन कौन सी है? तो सांबर झील है और केवलादेव नेशनल पार्क है। आगे है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ही राजभवन राजस्थान के अंदर ही किन जनजातियों से संवाद किया है? तो कथोड़ी और सहरिया जनजाति है, इनसे संवाद किया था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, आदर्श तहसील निर्माण कार्यशाला का आयोजन अजमेर में किया जा रहा है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग पेंशन योजनाओं का ही वार्षिक रूप से सत्यापन के लिए ही किस तकनीकी आधारित ऐप लॉन्च किया है? तो फेस आइडेंटिफिकेशन ऐप है, ये लॉन्च किया है। कन्वर्ज 2022 NIFT जोधपुर के द्वारा ही कितने पदक जीते हैं? तो 8 पदक जीते हैं। 18वीं राष्ट्रीय फैशन औद्योगिक संस्था के द्वारा ही जारी किए गए हैं।
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूटी की मेजबानी के अंदर ही तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जयपुर के अंदर किया गया है। जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीसर की जयंती पर ही भारत सरकार के द्वारा ही कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो ये क्या है? 150 रुपए का। 5 से 7 जनवरी 2023 को ही अखिल भारतीय सिविल सेवा के अंदर ही तैराकी प्रतियोगिता के अंदर ही टीम का कप्तान किसको बनाया है? तो ये बनाया है रणवीर सिंह राणावत को। राजस्थान के अंदर ही फर्स्ट टाइम किस नगर निगम द्वारा ही 100 करोड़ के बॉन्ड है वो जारी किए हैं? तो भरतपुर जो नगर निगम है उसके द्वारा जारी किए गए हैं। महिला विधायकों की औसत प्रतिनिधित्व के अनुसार ही राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो ये है चौथा स्थान। पंडित झाबलमर शर्मा के सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार के तहत ही पहला पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है रवि दत्त मोहता को। आगे देखते हैं। 7000 ग्राम लोहे के स्क्रैप की 31 फीट की शिव प्रतिमा कहाँ पे स्थापित की गई है? तो जोधपुर के अंदर। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का कार्यक्रम है उस पर राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है? तो डॉक्टर निधि प्रजापति के द्वारा ही किया गया है। और ये 17 प्रवासी भारतीय दिवस है, ये आपके बार कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया था। आगे है मिशन पालनहार है वो कहाँ शुरू किया गया है? तो डूंगरपुर के अंदर। मरु रत्न अवार्ड से किसको सम्मानित किया है? तो मधु आमेरिया को और प्रोफेसर आर के गर्ग हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो इसको भी याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखते हैं मिसेज राजस्थान 2023, तो ये मंजू यादव बनी है। IRCIC द्वारा ही राजस्थान के अंदर ही तीर्थ दर्शन हेतु स्पेशल ट्रेन कितनी कहाँ पे चलाई जाएंगी? तो 5 ज्योतिर्लिंगों पे चलाई जाएंगी। कितने कस्टमर हायरिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो 748। मुख्यमंत्री द्वारा ही राज्य स्तरीय जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता है इसका शुभारंभ कहाँ से किया जा रहा है? तो उदयपुर से किया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा ही राजस्थान के अंदर 5G इंटरनेट की सेवा है वो किन शहरों में शुरू की गई है? तो जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के अंदर शुरू की गई है, इसको भी याद रख लेना। आगे है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत ही कितने क्रिटिकल केयर ब्लॉक खोले जाएंगे? तो 8 ब्लॉक। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत ही जयपुर मंडल के कितने स्टेशन हैं? तो 15। राजस्थान की फर्स्ट आत्मनिर्भर पुलिस लाइन कौन सी है? तो राजसमंद है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव के अंदर ही राजस्थान से किसे आमंत्रित किया गया है? तो मोहम्मद आदिल को आमंत्रित किया गया है। ये क्लास है जो कि नरेंद्र सर के द्वारा पढ़ाई जाती है उत्कर्ष क्लास के अंदर, तो बून सर के द्वारा करवाई गई है, उसी क्लास का रिवीजन है ये। आगे देखते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट का निर्माण बांसवाड़ा में किया गया है। पैरा पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के अंदर ही कितने गोल्ड मेडल जीते गए हैं? तो किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो सुनीता धोबी के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। आगे देखते हैं। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर ही कहाँ पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो जयपुर के अंदर। चंबल नदी पर ही बने पौधे के जीर्णोद्धार के हेतु विश्व बैंक द्वारा कितनी राशि दी जाएगी? ये तो 183 करोड़ रुपए दी जाएगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे है चित्तौड़गढ़ के अंदर ही बने इंदिरा गांधी स्टेडियम का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? तो अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा किया गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था हाल ही में? तो 77वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 33वीं पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव है, इसका आयोजन जोधपुर के अंदर ही 6 से लेकर 15 जनवरी 2023 को किया गया है। और इसमें देश के 18 राज्यों से ही 700 से अधिक जो हस्तशिल्पी हैं वो इसके अंदर भाग भी ले रहे हैं। और यह उत्सव है जो कि विकासशील राजस्थान उद्यमशील राजस्थान की थीम पर ही आधारित है। तो इसकी थीम क्या है? तो विकासशील राजस्थान तथा उद्यमशील राजस्थान, ये इसकी थीम है, तो इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं। सुशासन सप्ताह राजस्थान गांवों की ओर और राजस्थान का ही इसमें देश में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के तहत ही किस पोर्टल को प्लेटिनम अवार्ड दिया गया है? तो ई नाम पोर्टल को दिया गया है। टेक्नो और सोशल मीडिया कंपनी मेटा में ही अपना ग्लोबल बिजनेस हेड किसको बनाया है? तो विकास पुरोहित को बनाया है। युवा सम्मेलन 2023 का आयोजन रोहटपाली में किया गया है। डेयरी टेक्नोलॉजी व एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर की गई है, तो इसको भी याद रख लेना।
आगे है युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के द्वारा ही भारत सरकार के संस्थान नेहरू युवा केंद्र है, इसका संगठन के निर्देशक किसको बनाया गया है? तो महेंद्र सिंह सिसोदिया को बनाया गया है। सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक का लक्ष्य रखा गया है? तो सड़क सुरक्षा सप्ताह है वो 11 से लेकर 17 जनवरी 2023 के मध्य बनाया गया है। कलराज मिश्र को ही लेखक यश कालस ने ही अपनी कौन सी पुस्तक भेंट की है? तो ओमाना पुस्तक है वो भेंट की है। राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर ही कितने नए जजों की नियुक्ति की गई है? तो 9 नए जजों की नियुक्ति की गई है। निम्बली रोहट के अंदर ही आयोजित 18वीं राष्ट्रीय जुमरी के अंदर ही किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है? तो राजस्थान को। भीलवाड़ा महोत्सव का आयोजन 12 से लेकर 14 जनवरी 2023 के मध्य ही किया गया है। आगे देखते हैं, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? तो ओम बिरला जी के द्वारा ही। और ओम बिरला जी वर्तमान में ये कौन है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष है। आगे देखते हैं, नीति आयोग द्वारा ही संचालित आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंदर ही नवंबर माह की रैंकिंग में राजस्थान के किस जिले ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो जैसलमेर के द्वारा। कि जैव कीटनाशक खपत के अनुसार ही राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो प्रथम स्थान है। पंचभद्रा रिफाइनरी के अंदर ही होने वाले आयोजन को क्या नाम दिया गया है? तो बाबुल की गलियां हैं वो नाम दिया गया है। आगे है, ऊँटनी के दूध से पाउडर बनाने के लिए ही राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर ने ही किस कंपनी के साथ MOU किया है? तो वो क्या है लैक्टोपर्ल के साथ में ही ये समझौता किया है। तो लैक्टोपर्ल के साथ में, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं, बागदर्रा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में है? तो उदयपुर के अंदर है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा ही इंस्पायर अवार्ड के अंदर ही मानक योजना में ही 2022-23 के अंदर ही राजस्थान से सर्वाधिक बाल मनोवैज्ञानिक हैं, इनका चयन किया है। तो कहाँ से किया है? तो जयपुर से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही किसके जन्म उत्सव पर ही 28 जनवरी 2023 को आसीन भीलवाड़ा के अंदर आए थे? तो देवनारायण जी की जयंती पर। और इस बार कौन सा इनका जन्म उत्सव था? तो 1111 हुआ। आगे देखते हैं, लीगल एंड डिफेंस काउंसलिंग सिस्टम का शुभारंभ किसने किया है? तो पंकज मित्तल के द्वारा ही इसका शुभारंभ किया है। राजस्थान का राज्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है? तो ML लाठर को बनाया गया है। राजस्थान में ही अकाउंट्स म्यूजियम ऑफ इंडिया की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो जोधपुर से। वन्यजीव अभ्यारण्यों के अंदर ही बाघ T57 की मृत्यु हो गई है। तो कहाँ? तो रणथंभौर अभ्यारण्य सवाई माधोपुर के अंदर ही। हवा महल फेस्टिवल का आयोजन जयपुर में किया गया है और ये 15 जनवरी 2023 को इसका आयोजन किया गया था। पशु कल्याण पखवाड़ा तो 14 से 23 जनवरी 2023 के मध्य मनाया गया है। आगे देखते हैं, 14 जनवरी 2023 को ही पतंग उत्सव का आयोजन ये जल महल जयपुर के अंदर किया गया है। राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप के अंदर ही हनुमानगढ़ के राहुल सेवता ने ही पदक जीता। तो कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर ही प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड है, ये किसको दिया गया है? तो राज बंसल को दिया गया है। राइट टू साइट विजन के अंतर्गत ही राजस्थान पहली बार इसमें शामिल हुआ है। नीमच माता मंदिर पे रोपवे बन रहा है। तो नीमच माता मंदिर कहाँ पे है? तो उदयपुर के अंदर है, फतेह सागर झील पे। केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार ही जल यूरेनियम से कितने जिले प्रभावित हैं? तो 28 जिले। ऊंट महोत्सव का आयोजन बीकानेर में। मिस्टर बीकाना व मिसेज मरवण है, इसका किताब किसने जीता है? तो मिस्टर बीकाना तो बने हैं रविंदर जोशी और मिस मरवण है वो है कोमल सिद्ध। आगे है, अर्जुन लाल मेघवाल किस किले की खोई हुई जो नटराज की प्रतिमा है उसे पुनः लौटाया है? तो चित्तौड़गढ़ की। ये ऑफिस पुलिस रेंज कार्यालय बीकानेर में है। राजस्थान के कितने शहरों के अंदर ही प्रदूषण का स्तर उच्च है? तो 5 शहरों का। रिवर क्रूज गंगा विलास है, इसका निर्माण किसने किया है? तो राज सिंह के द्वारा ही इसका निर्माण किया गया है। तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं, टोंगो अफ्रीका के कितने सैनिकों को ही VIP सिक्योरिटी और कमांडो ट्रेनिंग दी जा रही है? तो 40 को। 8वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया अवार्ड किसको दिया गया है? तो K सच्चिदानंद को दिया है। मुख्यमंत्री ने ही कितने ग्राम पंचायतों हेतु गौशाला व पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना के तहत खोले हैं? तो 1500। 15वें संस्करण में ही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? तो अपर्णा सेन है, इसको दिया गया है।
द्रौपदी मुर्मू ने ही राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट पर ही राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? तो माउंट आबू सिरोही के अंदर किया गया है, जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम है वहाँ पे ही। आगे देखते हैं, मीरासी और भित्ति समुदाय के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए घोषणा की है कि इसमें वार्षिक पारिवारिक आय 5 लाख रुपए तक के जो विद्यार्थी हैं वो इसके पात्र माने जाएंगे। आगे देखते हैं, यंगस्टर ऑथर ऑफ द वर्ल्ड के नाम से ही विख्यात किस शख्सियत की बायोग्राफी अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ के अंदर प्रकाशित हुई है? तो ये हुई है लच्छी प्रजापति की। जो लाछी प्रजापति हैं इनकी ऑटोबायोग्राफी ये प्रकाशित हुई है। आगे देखते हैं, कतर मैराथन साउथ टू नॉर्थ की दौड़ के अंदर ही विश्व की पहली महिला कौन है? तो ये सूफिया खान है और कहाँ की रहने वाली है? तो अजमेर की। अलवर के अंदर ही हर घर पंचायत अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो टीकाराम जूली के द्वारा इसको शुरू किया गया है। उदयपुर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन तो 20 से 22 जनवरी 2023 के मध्य ही इसका आयोजन किया गया है। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो पंकज कुमार सिंह है। किस स्टेडियम के अंदर ही 32 साल बाद रणजी क्रिकेट मैच खेला जाएगा? तो बरकतुल्ला खां स्टेडियम जोधपुर के अंदर ही। किस टाइगर रिजर्व से होकर गुजरने वाली 23 किलोमीटर लंबी जो सड़क को वित्तीय मंजूरी दी गई है? तो सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर ही। ऑपरेशन सर्द हवा कब से कब तक शुरू किया गया है? तो 21 से 28 जनवरी के मध्य ही। और ये ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा शुरू किया जाता है? तो बीएसएफ के द्वारा ही। आगे देखते हैं, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के अंदर ही श्री द्वारिका प्रसाद अग्रवाल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो इरशाद कामिल को ही ये पुरस्कार दिया गया है। तो इनका भी नाम याद रख लेना, दुरसाद कामिल को। कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना के लिए ही केंद्र का किस विभाग के मध्य ही एमओयू है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के साथ ही एमओयू हुआ है। किस जिले के अंदर ही खिलौना बैंक का उद्घाटन भी किया गया है? तो हनुमानगढ़ के अंदर। तो जो खिलौना बैंक है इसका उद्घाटन हनुमानगढ़ के अंदर किया गया है, तो इसको भी याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, राजस्थान पुलिस के अधिकारियों और जवानों को ही साइबर सुरक्षा का प्रशिक्षण देने हेतु किस विद्यालय के साथ में एमओयू हुआ है? तो सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर के साथ ही एमओयू हुआ है। आगे है, किस सैनिक को ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया है? तो शुभम जैन को सम्मानित किया है। आयुर्वेद सोसाइटी जापान का ही किस संस्थान से एमओयू है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर के साथ ही एमओयू है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को ही स्कूल जाने वाले कितने प्रतिशत बच्चे हैं? तो ये हैं 68.5% बच्चे। 74वें गणतंत्र दिवस पर ही स्पेशल गरुड़ कमांडो फोर्स पर ही कमान कौन संभाल रही थी? तो इनका नाम है प्रीतम सिंह जेतावत। जोधपुर के अंदर होने वाला G20 की थीम क्या है? तो वसुधैव कुटुंबकम है। राजस्थान कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के तहत ही राज्य सरकार के द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? तो उद्योग लगाओ आय बढ़ाओ ये पहल शुरू की गई है। पशुधन बीमा योजना की शुरुआत बाड़मेर से की गई है। मुख्यमंत्री द्वारा ही किस पुस्तक का लोकार्पण किया है? तो एग्जाम वॉरियर का लोकार्पण किया है। राजस्थान के किस जिला कलेक्टर को ही प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ताराचंद मीना को। जैसलमेर के अंदर ही संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट का आयोजन किया गया है और इसका आयोजन भारत और मिस्र के मध्य किया गया है। राजस्थान क्रीड़ा परिषद के अंदर ही स्थायी समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो कृष्णा पूनिया की अध्यक्षता के अंदर ही। आगे है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का आयोजन प्रत्येक माह के अंदर ही कौन सी दिनांक को किया जाएगा? तो 9, 18 और 27 तारीख को किया जाएगा। जैसलमेर के ही विश्व विख्यात मरु महोत्सव 2023 का आयोजन 3 से लेकर 5 फरवरी 2023 के मध्य किया गया है। गणतंत्र दिवस की परेड में ही पहली बार बीएसएफ के केमल विंग की कितनी महिला प्रहरी शामिल हुई हैं? 23 महिला। आगे है, इन्वेस्ट राजस्थान कैंपेन के तहत ही राज्य सरकार के द्वारा 136 लाख अरब डॉलर का ही सहयोग भी किया गया है। वो 136 करोड़ रुपए के ही निवेश हेतु किसकी अध्यक्षता के अंदर ही एमओयू साइनिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया है? तो अशोक गहलोत की अध्यक्षता के अंदर ही। आगे देखते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम है किस सैनिक के नाम पर रखा गया है? तो मेजर शैतान सिंह, मेजर फर्रू सिंह शेखावत के नाम पर ही रखा गया है।
मेरा विद्यालय मेरा अभियान जालौर में शुरू हुआ है। किस जिले के केंद्रीय कारागार परिसर के अंदर ही आशाएं द फीलिंग स्टेशन खुलेगा? तो अलवर के अंदर। रामदेव पशु मेले का आयोजन, तो ये 22 जनवरी से 5 फरवरी 2023 के मध्य इसका आयोजन किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने ही राजस्थान किस विरासत के संरक्षण हेतु राज्य सरकार को सख्त निर्देश भी दिए गए हैं? तो खेतड़ी महल झुंझुनू के संरक्षण के लिए ही। आगे है, माही बजाज सागर सिंचाई परियोजना के तहत ही किस संस्था के द्वारा ही 582 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है? तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के द्वारा ही। जयपुर मेट्रो नहीं फेज 1C और 1D के निर्माण के लिए ही किसके साथ MOU किया है? तो दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन के साथ में ही। पहला गो IVM सेंटर कहाँ, जिसमें कि 37 गायें हैं वो सरोगेट मदर बनी है? तो पाली के अंदर। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय मैराथन इंडिया के अंदर ही प्रथम स्थान किस खिलाड़ी के मिला है? तो गोवर्धन मीणा को ही। BSF द्वारा ही पश्चिमी सीमा पर कौन सा ऑपरेशन चलाया जाता है? तो ऑपरेशन अलर्ट। सॉरी। गांधी साहित्य एवं दर्शन कॉर्नर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो राजकीय महाविद्यालय सरदार सर चूरू के अंदर। जयपुर के किस संस्थान के द्वारा ही मानव मस्तिष्क और शारीरिक क्रिया विज्ञान से संबंधित अध्ययन के लिए ही देश की पहली एक्सपेरिमेंटल लैब स्थापित की जा रही है? तो IIM उदयपुर के अंदर ही। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा ही राज्य के 75 वर्ष से अधिक के कितने साहित्यकारों को ही वर्ष 2022-23 का अमृत सम्मान दिया है? तो 8 को। प्रधानमंत्री की ओर से ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के कौन से उर्स पर चादर पेश की गई है? तो 811वें उर्स पर ही। आगे देखते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर से ही बिजली का बिल बनाने हेतु आगे देखते हैं, किस विद्युत डिस्कॉम के ही मॉडल को संपूर्ण राजस्थान के अंदर ही पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू किया जाएगा? तो अजमेर जो डिस्कॉम है इसके तहत ही पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू किया जाएगा। निर्वाचन विभाग के द्वारा ही राजस्थान द्वारा आयोजित 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या है? तो मतदाता जैसा कुछ नहीं फिर भी मतदान जरूर करेंगे हम, तो ये इसकी थीम है। खास सुरक्षा अभियान प्रमोद जैन भामा के द्वारा शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री ने ही राजस्थान के अंदर कहाँ पे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB के तहत ही चौकी लगाने के प्रस्ताव को स्वीकृति की है? तो भिवाड़ी अलवर के अंदर ही। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री द्वारा ही खाम शहरी जल संवर्धन योजना का शिलान्यास किया है? तो हरमाडा व बडाडना उदयपुर के अंदर ही। इंदिरा गांधी रसोई योजना के तहत ही कितनी रसोइयां हैं? तो 980 हैं। मोलेला आर्ट के ही कलाकार मोहनलाल कुम्हार का संबंध किससे है? तो राजसमंद से है। जयपुर के किस व्यक्ति ने ही सबसे छोटा लकड़ी का 2 मिलीमीटर का ही चम्मच बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है? तो इनका नाम है नवरत्न प्रजापति। राजस्थान की किसनी विभूतियों को वर्ष 2023 के लिए ही पद्मश्री से सम्मानित किया है? तो 4 को। आगे देखते हैं, CBI शाखा के जयपुर के किस अधिकारी को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो सत्यनारायण जाट को। आकाश मिसाइल पर ही परेड करने वाली राजस्थान की पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन है? तो इनका नाम है चेतना शर्मा। राजसमंद के अंदर ही कहाँ पर 82.52 किलोमीटर रेलवे लाइन को ही ब्रांड गेज करने हेतु वित्तीय स्वीकृति है? तो नाथ द्वारा से देवगढ़ मदारिया तक। आगे है, राजस्थान मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो MD चौपदार को। अजंता और एलोरा की गुफाओं से भी प्राचीन 8000 साल पुराने शैलचित्र कहाँ मिले हैं? तो भीम सड़क जोधपुर के, तो जो भीम बड़क जोधपुर के अंदर ही मिले हैं। राजस्थान के किस बायोलॉजिकल पार्क के अंदर ही सेंट्रल जू अथॉरिटी से ही बाघ बाघिन और बब्बर शेरनी लगाने की अनुमति दी है? तो अभेड़ा जो बायोलॉजिकल पार्क कोटा के अंदर है तो वहां पर लगाने की मंजूरी दी है। आगे है, राजस्थान के किस संस्थान के जो शोधकर्ताओं ने टेक्सटाइल उद्योग के ही टेक्सटाइल उद्योग के अपार्टमेंट है अपशिष्ट जल उपचार और पुनः उपयोग के लिए प्रक्रिया शुरू की है? तो IIT जोधपुर के द्वारा ही शुरू किया गया है, तो इसको भी याद रख। आगे देखते हैं, किस लौह देवताओं की जयंती पर ही संपूर्ण राजस्थान के अंदर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है? तो देवनारायण जी की जयंती पर ही। कब की है? तो 28 जनवरी को। केंद्रीय शुष्क व बागवानी संस्थान का निर्देशक किसे बनाया गया है? तो डॉक्टर जगदीश राणे को। आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ही राज्य में देश के पहले किस OTT न्यूज ग्रुप का शुभारंभ किया है? तो द चौक का।
बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर आयोजित 72वीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल जो चैंपियनशिप के अंदर ही राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा ही राजस्थान के किन पुलिस अधिकारियों को ही राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया है? तो सत्यनारायण जाट तथा भीमसेन शर्मा और ब्रजेश कुमार हैं, इनको ही राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया है। आगे है, राजस्थान के किस एयरपोर्ट पर ही अब किसी भी तरह के फ्लाइट अनाउंसमेंट नहीं किए जाएंगे? तो जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही। राजस्थान में ही किसानों की औसत मासिक आय है वो कितनी है? तो 12,520 है। मुख्यमंत्री द्वारा ही किस जिले में नीलकंठ बायोडाइवर्स फॉरेस्ट और खान भाकरी इको पार्क के निर्माण हेतु विभिन्न स्वीकृति दी है? तो वित्तीय स्वीकृति दी है ये दौसा के अंदर ही। मुख्यमंत्री द्वारा ही 10वें अंचल स्तरीय जनजातीय प्रतिभा सम्मान समारोह के अंदर ही श्री मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार से किसको सम्मानित किया है? तो ताराचंद मीणा को सम्मानित किया है। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर ही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया है? तो इनका नाम है प्रीसित सहानी को। केंद्र सरकार के द्वारा ही प्रस्तावित 15 शहरों में ही डेमो हाइड्रोजन एनर्जी प्लांट में ही राजस्थान में एक डेमो प्लांट कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो IIT जोधपुर के अंदर। 4 फरवरी 2023 को ही प्रधानमंत्री ने दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के किस खंड का उद्घाटन किया है? तो सोहना हरियाणा से दौसा तक के। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत ही बच्चों को अब दूध का वितरण सप्ताह में कब होगा? तो बुधवार और शुक्रवार को होगा। तो इसको भी याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। फरवरी 2023 की करंट अफेयर्स देखते हैं। तो ये राजस्थान करंट अफेयर्स है। संविधान के अंदर ही राज्य विधायी विशेषाधिकार है, उसका उल्लेख किस अनुच्छेद के अंदर किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 194 में किया गया है। राजस्थान की किस संस्था के द्वारा ही ऊंट के बालों से दरी व कंबल तैयार किए जा रहे हैं? तो राजस्थान ऊंट अनुसंधान संस्थान बीकानेर के द्वारा ही। राजस्थान की किस बाघ परियोजना के अंदर ही भारत सरकार के द्वारा ही भालुओं को लाने की मंजूरी दी गई है? तो सरिस्का बाघ परियोजना अलवर के अंदर। आगे है, किस अभ्यारण्य के अंदर ही बाघिन T114 और उसके श्रावक की मौत हो गई है? तो ये है रणथंभौर अभ्यारण्य सवाई माधोपुर के अंदर ही। किस जिले के अंदर ही 63 नए खेल स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया गया है? तो चित्तौड़गढ़ के अंदर। आगे और देखते हैं, 2020-21 के अंदर ही रिपोर्ट के अनुसार ही देश में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो राजस्थान के अंदर। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने ही किस कंपनी के साथ करार किया है? तो THDC लिमिटेड के साथ में ही। 39वीं जूनियर नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप के अंदर ही राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो राहुल डागर और सिमरन मेघवांशी के द्वारा ही स्वर्ण पदक जीता गया है। आगे है, राजस्थान के किस विभाग के द्वारा ही लोगों को शिक्षित करने हेतु YouTube पर ही लघु फिल्मों का निर्माण किया जाएगा? तो पंचायती राज विभाग के द्वारा ही। 8वां राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? जोधपुर में। इंदिरा गांधी परियोजना के अंदर ही कोलायत लिफ्ट रिलाइनिंग के हेतु ही कितनी राशि स्वीकृत की गई है? तो 123.15 करोड़ रुपए। आगे देखते हैं, राजस्थान के किस IAS अधिकारी को ही पोमिनेट एलुमिनी अवार्ड से नवाजा गया है? तो ये है उखम सिंह मीणा को। बाल साहित्य मनीबी उपाधि से कितनों को सम्मानित किया है? तो 5 को। राजस्थान के किस जिले के अंदर ही पहली बार सशस्त्र संग्रहालय है, इसका निर्माण किया जा रहा है? तो अलवर के अंदर। पोकरण जैसलमेर के अंदर ही आयोजित मरु महोत्सव के अंदर ही मिस एंड मिस्टर पोकरण का खिताब किसने जीता है? तो नियति शर्मा व भरत बोरा के द्वारा ही जीता गया है। तो इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। आगे है, रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के सर्वे 2022 की रिपोर्ट के अनुसार ही देश में जैविक कृषि भूमि के क्षेत्र में ही राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का 4था स्थान है। किस शख्सियत को ही भारतीय वायुसेना में असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ पर नियुक्त किया है? तो इनका नाम है फिलिप थॉमस को। मुख्यमंत्री ने ही राज्य में सड़क दुर्घटनाओं पर ही अंकुश लगाने के लिए ही इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट जो सिस्टम है उसको सुदृढ़ करने हेतु कितने अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है? तो 100.99 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। किस संस्थान को ही केन्या में आयोजित होने वाली प्रदर्शनी के अंदर ही केंद्रीय MSME मंत्रालय का सहयोग किया है? तो फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री के द्वारा ही।
राजस्थान किस विभाग के द्वारा ही नवीन सेक्टर पोर्टल एवं विभागीय वेबसाइटों का लोकार्पण किया गया है? तो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के द्वारा ही। मरु महोत्सव 2023 के अंदर ही मिस मुमल और मरुश्री का खिताब किसने जीता है? तो यह है गरिमा विजय और गणपत सिंह के द्वारा ही जीता गया है। सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इंटेलिजेंस एंड उपकरणों की स्थापना हेतु कितनी राशि के बजट की स्वीकृति दी है? तो 40 करोड़ रुपए की। डूंगरपुर के अंदर ही आदिवासियों का महाकुंभ बेणेश्वर धाम के अंदर ही बेणेश्वर मेले का आयोजन कब किया गया है? तो 1 से 11 फरवरी 2023 को ही। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा ही 2 शहरों को जोड़ने वाली उड़ान का उद्घाटन किया है। तो ये जयपुर और जोधपुर को जोड़ने वाली। 4 फरवरी 2023 के अंदर ही अखिल भारतीय महाकवि माघ महोत्सव का आयोजन किस अकादमी के द्वारा किया जा रहा है? तो राजस्थान संस्कृत अकादमी के द्वारा ही किया जा रहा है। आगे देखते हैं, राजस्थान की आर्थिक विकास दर के अनुसार ही 3 वर्षों में राजस्थान के अंदर प्रति व्यक्ति आय कितनी रही है? तो 26.81%। 20वीं इलेक्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार ही वर्ष 2023-24 के अंदर ही राजस्थान की बिजली खपत कितनी है? तो 17,906 मेगावाट। आगे है, राजस्थान के किस मुख्य न्यायाधीश को ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया है? तो पंकज मित्तल को नियुक्त किया है। राजस्थान का कौन सा विश्वविद्यालय जो कि पहला योग विश्वविद्यालय है? तो मोहनलाल सुकाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर है। तो इसका भी नाम याद रख लेना। आगे देखते हैं, स्कल्पचर पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो बीकानेर हाउस नई दिल्ली के अंदर ही। भगवान महावीर चिकित्सालय द्वारा ही कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो कैंसर जांच आपके द्वार। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर ही राजस्थान के किस खिलाड़ी ने ही मुक्केबाजी प्रतियोगिता के अंदर स्वर्ण पदक जीता है? तो जोगिंदर सिंह के द्वारा ही। श्री यन योजना के अंदर ही राजस्थान की कौन सी अनाज फसल शामिल है? तो बाजरा शामिल है। पुलिस अधिकारी ऋचा तोमर द्वारा ही महिलाओं के प्रति अपराध नियंत्रण हेतु कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन संस्कार। सांबर महोत्सव 2023 का आयोजन तो ये 13 से लेकर 19 फरवरी 2023 के मध्य ही इसका आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन बीकानेर के अंदर। वरिष्ठ तीर्थ योजना के तहत ही उदयपुर से कामाख्या के लिए ही ट्रेन रवाना हुई है। इस योजना में ही देश विदेश के कितने धार्मिक स्थल शामिल हैं? तो 14। किस क्षेत्र ने ही 5वें टाइगर रिजर्व को सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो धौलपुर, करौली, भरतपुर क्षेत्र को की दी है। तो इसको भी याद रख लेना। आगे है, मारवाड़ राज्य के इतिहास व संस्कृति पर ही शोध हेतु मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट का किस संस्थान के साथ MOU है? तो भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के साथ में ही। मध्य प्रदेश के अंदर ही चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के तहत ही तैराकी के अंदर किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो अभिनंदन खंडेलवाल के द्वारा ही। वीमेंस प्रीमियर लीग के अंदर ही राजस्थान कितनी खिलाड़ी शामिल है? तो 5। 17वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 प्रतियोगिता का शुभारंभ अलवर में किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत ही राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन का विश्व स्तरीय पुनर्विकास किया है? तो जैसलमेर का। राजस्थान पशुपालन विभाग ने ही किस बीमारी के बचाव हेतु ही प्रत्येक जिले के अंदर ब्लॉक स्तरीय दलों का गठन किया गया है? तो जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है उसके लिए ही। तो इसको भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड रिपोर्ट के अनुसार ही गंगा बेसिन के भूजल भंडारण में ही कमी हुई है, जिसमें सर्वाधिक गिरावट किस राज्य में हुई है? तो राजस्थान के अंदर। राजस्थान सरकार द्वारा ही खुली जेल मॉडल के तहत ही कितने शिविर खोले जाएंगे? तो 40। रणथंबोर टाइगर रिजर्व के अंदर ही किस मशहूर बाघिन की मृत्यु हुई है? तो कृष्णा T19 की। किस मेडिकल कॉलेज के अंदर ही विश्व स्तरीय सिमुलेशन बेस्ड स्किल्स डेवलपमेंट लेबोरेटरी व निस्त्रेतना म्यूजियम स्थापित हुआ है? तो डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर के अंदर ही। राजस्थान सरकार ने ही केंद्र से राज्य के किस विश्व धरोहर स्थल में ही एक चिड़ियाघर बनाने का प्रस्ताव रखा गया है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर के अंदर ही। मुख्यमंत्री ने ही राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों को ही मुख्यालयों पर उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मंजूरी दी है? तो 502 को। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने ही राजस्थान हाईकोर्ट के किस जज को ही गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंदर ही चीफ जस्टिस पद पर नियुक्त किया है? तो इनका नाम है जस्टिस संदीप मेहता को ही। आगे है, पहला लीवर ट्रांसप्लांट किस चिकित्सा संस्थान के द्वारा ही एम्स जोधपुर के अंदर स्थापित किया है? गुलाबचंद कटारिया को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो असम का। किस शहर को ही स्मार्ट सिटी की राष्ट्रीय रैंकिंग के अंदर ही 5वां स्थान दिया गया है? तो उदयपुर को।
किस संस्थान द्वारा ही देखकर विश्वास करो कि परिकल्पना पर ही क्रॉप कैफेटेरिया विकसित किया है? तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर। गौरव वीर दुर्गादास राठौड़ की स्मृति के अंदर ही कहाँ पे पैनोरमा के निर्माण हेतु ही वित्तीय स्वीकृति दी गई है? तो मसूरिया की पहाड़ी जोधपुर के अंदर ही। आगे देखते हैं, होड हबीडो 2023 प्रतियोगिता का आयोजन किस विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है? तो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा ही इसका आयोजन किया जा रहा है, तो इसको भी याद रख लेना इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, राजस्थान सरकार द्वारा ही IPS 75 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इसमें अतिरिक्त महानिर्देशक पुलिस अपराध शाखा का ही पद भी किसे सौंपा गया है? तो दिनेश MN को सौंपा गया है। प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव द्वारा ही कौन सा अभियान चलाया गया है? तो मिशन दृष्टि अभियान है, ये चलाया गया है। आगे देखते हैं, कहाँ हाउल होप न्यूक्लियर बनाया जाएगा? जयपुर में। किसे जिले में ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के ही प्रथम चरण का लोकार्पण भी किया है? तो दौसा के अंदर। फ्रेंड्स ऑफ IIT कॉन्क्लेव का आयोजन कब किया गया है? तो 11 से 12 फरवरी 2023 को ही। बिश्नोई समाज का किस देश की सरकार द्वारा ही सम्मान किया है? तो दुबई के द्वारा ही। 25वें राष्ट्रीय लोकार्जन मेले का आयोजन? तो सम्राट अशोक उद्यान जोधपुर के अंदर ही। आगे देखते हैं, राजस्थान से ही किस कृषि मंत्रालय की ओर से नेशनल एग्रीप्रेन्योरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है? तो जितेंद्र गोदारा, हरि सिंह गोदारा को। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ही देश के पहले हाईटेक व निःशुल्क पशु पक्षी हॉस्पिटल व मोबाइल ड्रामा सेंटर का शुभारंभ किया है, तो ये 12 के अंदर किया गया है, इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं, 13 फरवरी 2023 को ही राजस्थान पुलिस और किस बैंक के मध्य ही पुलिस सैलरी पैकेज के लिए ही MOU निष्पादित किया है? तो भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा ही। पशुपालन मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने ही ऊंट संरक्षण योजना का लोकार्पण कब किया है? तो ये 9 फरवरी 2023 को। स्वामी दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती है? तो 200वीं जयंती बनाई गई है। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन? तो राजस्थान लघु औद्योगिक निगम लिमिटेड के द्वारा ही किया गया है। किस अस्पताल के अंदर ही नवीनतम तकनीक और बीटर एथेरेक्टोमी से ही रोगी का सफल उपचार भी किया जाएगा? तो मथुरा दास माथुर चिकित्सालय जोधपुर के द्वारा ही। मध्य प्रदेश के अंदर ही आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के अंदर ही राजस्थान ने टोटल कितने पदक जीते हैं? तो राजस्थान के द्वारा टोटल 48 पदक जीते गए हैं, तो इसको भी याद रख लेना इंपॉर्टेंट है। किस झील के अंदर ही सौर ऊर्जा से संचालित क्रूज चलाया जा रहा है? तो आना सागर झील अजमेर के अंदर ही। प्रधानमंत्री ने ही आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंदर ही किस अभियान का वर्चुअल शुभारंभ किया गया है? तो जल जन अभियान का ही। कितनी नई ममता एक्सप्रेसवे एम्बुलेंस को ही 3 रेगिस्तानी जिलों में लॉन्च किया है? तो 33 को। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ही देश में पहली बार किस प्राचीन भाषाओं को ही नए सत्र के अंदर अतिरिक्त विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है? तो प्राकृत भाषा को। गुवाहाटी के अंदर आयोजित 71वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के अंदर ही कौन सा पदक जीता गया है? तो स्वर्ण पदक। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ही सूचीबद्ध कितने स्थलों को शामिल किया गया है? तो 163 स्थलों को। शतरंज की सर्वोच्च संस्था विश्व शतरंज महासंघ फ्रीडे ने ही किसे एरेना कैंडिडेट मास्टर टाइटल से ही नवाजा गया है? तो अथर्व सिंह को ही। अथर्व सिंह रुक्का को, नरुका को। आगे देखते हैं, भूजल दोहन के नियंत्रण के लिए ही राज्य सरकार द्वारा किस प्राधिकरण का गठन किया गया है? तो राज्य भूजल संस्करण एवं प्रबंधन प्राधिकरण का ही। किस क्षेत्र के अंदर ही यूरेनियम की खोज हेतु 7 ब्लॉकों को एक्सप्लोरेशन के लिए ही रिजर्व रखा गया है? तो सिवाना बाड़मेर को। विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो नंद किशोर पांडे को ही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ही राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के ही किस चरण का शुभारंभ किया है? तो 3रे चरण का शुभारंभ किया है। ऑल इंडिया हॉर्स शो में ही केंद्रीय पशुपालन व डेयरी व मत्स्य पालन मंत्री ने ही कहां पर अश्वों के लिए ही लैब स्थापित करने की घोषणा की है? तो जोधपुर के अंदर। राजस्थान विधानसभा के अंदर ही किसने सरकारी मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दिया है? तो महेश जोशी के द्वारा ही। अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव? तो पुष्कर अजमेर में। किस विश्वविद्यालय को ही केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ही स्टार्टअप प्रशिक्षण व फंडिंग के अंदर ही
बेहतर प्रदर्शन हेतु प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर को किया है। कि संग्रहालय को ही शिक्षा के क्षेत्र के अंदर ही उल्लेखनीय योगदान हेतु लिम्पा बुक ऑफ रिकॉर्ड 2023 के अंदर है? तो ये अरना झरना संग्रहालय जोधपुर। प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत ही किस अभियान के तहत ही मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है? देश की पहली नेट जीरो ग्रीन हाउस सिटी कौन सी होगी जहां विश्व की 100 मीटर की ऊंट प्रतिमा भी लगेगी? तो पुष्कर अजमेर के अंदर ही। खरीफ फसल 2022 के अंदर ही विशेष गिरदावरी रिपोर्ट के तहत ही कितने जिलों के ही 7834 गांव अभावग्रस्त घोषित हुए हैं? तो 15। राजस्थान के अंदर ही कितने सोलर पार्क लगाने की मंजूरी प्रदान की है? तो 9। पश्चिमी राजस्थान का पहला ऑल वेदर स्विमिंग पूल कहाँ पे खोला जा रहा है? जोधपुर के अंदर। 100 संकटग्रस्त प्रांतों में ही राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो 32वां। और रिसर्च कहाँ पे हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही। वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी संस्था द्वारा ही किसे ग्लोबल CSR एक्सीलेंस एंड लीडरशिप अवार्ड और विजनरी लीडर से सम्मानित किया है? तो पवन अरोड़ा को। 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन तो डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम बीकानेर के अंदर किया गया है। आगे है कितने एम्स जोधपुर के नहीं नए कार्यकारी निर्देशक का पदभार संभाला है? तो किसने संभाला है? तो डॉक्टर माधवानंद कर के द्वारा ही। नीति आयोग का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो VBR सुब्रमण्यम को ही। राजस्थान के कितने प्रतिशत स्कूल इंटरनेट सेवा से जुड़े हुए हैं? तो ये है 53.5%। कूनों के अलावा ही राजस्थान के किस वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र को ही चीतों के पुनर्वास हेतु चिन्हित किया है? तो ये मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है तथा भैंसरोडगढ़ वन अभ्यारण्य और शेरगढ़ अभ्यारण्य है, इसको चिन्हित किया है। प्रधानमंत्री ने कोटा में ही चलाए जा रहे किस अभियान की सराहना भी की है? तो सुपोषित मां अभियान की सराहना की है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री ने ही राजस्थान की किस ऊर्जा इकाई को ही भविष्य का ज्वेल ऑफ द डेजर्ट या रेगिस्तान का नगीना भी कहा है? तो बाड़मेर ग्रीनफील्ड रिफाइनरी को ही कहा है, तो इसको भी याद रख लेना। GST संग्रहालय की 49वीं बैठक के अंदर ही राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो सुभाष गर्ग के द्वारा। राजस्थान वुशु संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो हीराचंद कटारिया को। कहाँ पर शहरिया संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो 12 के अंदर ही। पिछड़े और महत्वाकांक्षी 111 जिलों की ही हेल्थ रैंकिंग के अंदर ही राज्य के किस जिले को 11वां स्थान मिला है? तो 12 को ही। वर्ल्ड पीस मूवमेंट ट्रस्ट का आजीवन सदस्यता किसको प्रदान की है? तो डॉक्टर जनक सिंह मीणा को प्रदान की है, तो इसको भी याद रख लेना। अब देखते हैं मार्च 2023 की करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। गांधीवादी संस्थाओं का ही 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलन है, ये कहाँ पे संपन्न हुआ है? तो अजमेर में। कोटा के अंदर ही नवनिर्मित चंबल रिवर फ्रंट के शुभंकर लोगों के अंदर ही किस जंतु को शामिल किया है? तो घड़ियाल को शामिल किया है। चंबल रिवर फ्रंट के वास्तुकार कौन है? तो अनूप भरतिया हैं। किस सरकारी विश्वविद्यालय के अंदर ही नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीडिएशन काउंसलिंग द्वारा ही निरीक्षण किया गया है? तो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर ही। आगे है द रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान के द्वारा ही 48वें रोज शो 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो सिटी पार्क जयपुर के अंदर ही। देश की पहली खो खो लीग का आयोजन जयपुर में। इसका शुभंकर क्या है? तो सुल्तान इसका शुभंकर है। टोटल 8 टीमें भाग ले रही है और नारा है अब राजस्थान मारेगा छलांग, तो इसको भी याद रख लेना। बंजारा धर्मगुरु संत सेवालाल महाराज को ही कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 284वीं जयंती मनाई गई है। आगे है सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ही किस जिला प्रशासन द्वारा ही सेव लाइफ अभियान शुरू किया है? तो उदयपुर के द्वारा ही 1 मार्च से 31 मार्च के मध्य। उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो हंसराज सिंह को। किस कंपनी के द्वारा ही जयपुर में ही राज्य का पहला व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर स्थापित किया गया है? तो टाटा मोटर्स। राज्य सरकार द्वारा ही किस क्षेत्र को 21वां वन्यजीव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया है? तो जालाना आमागढ़ जयपुर को। जयपुर स्थित सप्त शक्ति कमान का जनरल ऑफिस है, वो कमांडेंट इन चीफ किसे बनाया गया है? तो BS राजू को। रक्तदान अमृत महोत्सव के अंदर ही राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो दूसरा। वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड में ही अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य हैं? तो टोटल 9 सदस्य हैं।
राजस्थान से कौन एशिया की नंबर 1 घुड़सवार बन गई है? तो इनका नाम है दिव्य कीर्ति सिंह। तो दिव्य कीर्ति सिंह है, ये एशिया की नंबर 1 घुड़सवार बन गई है। तो इनका नाम भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब कहाँ स्थापित है? तो जोधपुर में। भारत के पहले क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान स्टेशन की स्थापना हेतु ही भूमि आवंटन को मंजूरी प्रदान की है? तो गुड्डामलानी बाड़मेर में। 1 अप्रैल 2023 से ही रोडवेज बसों के किराए में ही महिलाओं को कितने % छूट दी जाएगी? तो 50%। भारतीय थल सेना द्वारा ही जम्मू के अंदर 68वें आर्मेड रेजिमेंट के ही मुख्य द्वार पर किस शहीद की प्रतिमा लगाई गई है? तो मेजर विकास भाम्बू की प्रतिमा लगाई जा रही है। राज्य में ही मंदिरों की भूमि संरक्षण एवं विकास करने हेतु देवस्थान विभाग द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो नंदन कानन योजना, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। आगे है, शिक्षा विभाग की किस पहल को ही लंदन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया है? तो नो बैक डे को। तो जो लंदन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है, इससे सम्मानित किया है। संकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में ही ग्लोबल हैकाथॉन का शुभारंभ किसने किया है? तो कलराज मिश्र के द्वारा। राजस्थान के अंदर ही जापानी तकनीक से ऑक्सीजन पॉकेट्स कहाँ बनाया जा रहा है? तो सिटी पार्क उदयपुर के अंदर ही। राजस्थान साहित्य उत्सव साहित्य कुंभ 2023 का आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो 25 से 27 मार्च 2023 को। 20 से 22 मार्च 2023 तक ही राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का आयोजन जोधपुर में किया गया है। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान समारोह में ही जल योद्धा श्रेणी में ही किससे सम्मानित किया है? तो गायत्री देवी यादव को। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ही सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग के अंदर ही प्रदेश का एकमात्र थाना जिसको कि देश में 10वां स्थान मिला है, तो वह कौन सा है? तो हिंदू मलकोट श्री गंगानगर है। अटल प्रोग्रेस वे राजस्थान के किसे घोषित किया है? तो झालाना आमागढ़ जयपुर को ही। नशा मुक्ति हेतु ही केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा ही किस संस्थान के साथ MOU हुआ है? तो ब्रह्मा कुमारी संस्थान सिरोही के साथ में। तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री ने ही राज्य के अंदर होने वाले सामुदायिक विवाह सम्मेलनों के अंदर ही जो देय राशि है उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 25,000 रुपये। बांसवाड़ा जिला प्रशासन द्वारा ही जनजातीय क्षेत्रों के अंदर कुपोषण से मुक्ति के लिए ही कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो पोषण स्वराज अभियान शुरू किया है। आगे है, नगर निगम जयपुर हेरिटेज का ही किस देश के संगठन जो पौड़ीकोर है इसके बीच MOU हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ में। इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड किसे दिया गया है? तो लक्षिता शर्मा तथा दिया अरोड़ा को दिया गया है। आगे है, SMS मेडिकल कॉलेज की ही प्लेटिनम जुबली जो समारोह हुआ है उसके अंदर मुख्यमंत्री ने किसे डिस्टिंग्विशेड एलुमनाई अवार्ड से सम्मानित किया है? तो डॉक्टर दिनेश स्वरूप माथुर को सम्मानित किया है। शेखावाटी उत्सव 2023 10 मार्च से 13 मार्च 2023 के मध्य मनाया गया है। राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी ने ही महिला शिक्षा हेतु किस संस्थान के साथ में MOU साइन किया है? तो वनस्थली विद्यापीठ टोंक के अंदर ही। राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन तो दुर्गापुरा जयपुर के अंदर ही 13 से 14 मार्च तक ही ये चला था, तो इसको भी याद रख लेना। इंटरनेशनल राजधानी कॉन्क्लेव का आयोजन तो 23 से 24 सितंबर 2023 को हुआ है। 23 से 24 मार्च है, सितंबर 2023 को ये होगा। आगे देखते हैं, मारवाड़ की पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ बनाए जाने की मंजूरी की है? तो यह है बोरावास जोधपुर के अंदर। राजस्थान पुलिस में ही सब इंस्पेक्टर नैना कंवल का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से है। राजस्थान की किस योजना को ही राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया है? तो पालनहार योजना को। 6 दिवसीय 60वें महाराणा कुंभा संगीत समारोह का आयोजन भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के द्वारा किया जा रहा है। राजस्थान के अंदर ही नए निजी विश्वविद्यालयों की आवश्यकता का आकलन करने के लिए ही किसकी अध्यक्षता के अंदर समिति का गठन किया है? तो यह है डॉक्टर BD कल्ला की अध्यक्षता के अंदर किया गया है। और डॉक्टर BD कल्ला वर्तमान में कौन है? तो ये जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसके अध्यक्ष हैं, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं, मैं फास्ट रिवीजन इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि आपकी क्लास ज़्यादा लंबी न हो। आगे है, भारत सरकार के द्वारा ही किस देश से श्रीनाथ जी में मंदिरों के जीर्णोद्धार किया जाएगा? तो बहरीन।
राजस्थान स्टेट एक्सपोर्ट अवार्ड से राज्य के कितने निर्यातकों को सम्मानित किया है? तो 14 को। मुख्यमंत्री ने ही पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के निर्माण के लिए ही कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं? तो 14,200 करोड़ रुपए। तो इसको भी याद रख लेना। आगे है, राजस्थान ललित कला अकादमी का कामन कला संस्थान के द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय मूर्ति कला शिविर का आयोजन, तो ये बड़गा गांव उदयपुर के अंदर हुआ है। 32वां व्यास सम्मान तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है और इनकी कृति का नाम क्या है? तो ये पागलखाना के लिए ही। आगे है, 21 से 23 मार्च 2023 को ही हुई G20 सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप की दूसरी मीटिंग का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो कब किया गया? तो 18 से लेकर 22 मार्च 2023 को किया गया है। किसका व्यक्तिगत तौर पर ही साइकिल यात्रा के अंदर ही गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर नाम दर्ज हुआ है? तो इनका नाम है नरपत्ता सिंह राजपुरोहित का ही। इंदिरा महिला शक्ति योजना, जो इंदिरा महिला शक्ति सम्मान से ही पुरस्कृत किसको किया गया है? तो ये किया गया है इनाया को। इनाया फाउंडेशन सरिता योगी एकादशीय फाउंडेशन के द्वारा ही। राजस्थान के किस संस्थान के अंदर ही बिहेवियरल लैब है, इसकी स्थापना की गई है? तो SCM रीपा उदयपुर के अंदर। कितने जिलों के अंदर ही नए पशुपालन प्रशिक्षण केंद्र खोलने की मंजूरी की है? तो 5 के अंदर। तीसरे खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स 2023 में ही राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं? तो 10 पदक जीते हैं। कृषि से संबंधित जो भी योजनाओं की जानकारी के लिए ही मुख्यमंत्री ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो राज किसान सुविधा ऐप लॉन्च किया है। आगे है, कालीचरण मिश्रा साहित्य भूषण सम्मान 2023 किसको दिया गया है? तो हरिप्रकाश राठे को दिया है। राजस्थान सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन तो 20 से लेकर 30 मार्च को किया जा रहा है। ट्रेन का टिकट बुक करवाने हेतु ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित किस चैट बॉक्स की सुविधा है? तो ये दिशा 2 है। राजस्थान सरकार द्वारा ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के ही मानदेय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 45% की वृद्धि कर दी गई है। तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं, राज्यपाल ने ही किस अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक व स्तंभकार के निधन पर ही शोक व्यक्त किया है? तो वेद प्रकाश वेदिक के। बहरीन के अंदर ही 146वीं अंतर संसदीय संघ IV4 की जो असेंबली है मीटिंग के अंदर ही राजस्थान किस महिला ने भाग लिया है? तो दिव्या कुमारी के द्वारा भाग लिया गया है। राज्य के किस स्टेशन को ही ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट दिया है? तो अलवर और अजमेर के स्टेशन को। डूंगरपुर जिले के अंदर ही राजस्थान जॉब फेयर का आयोजन कब किया जा रहा है? तो 17 मार्च को। मदरसा पैरा टीचर का पद नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो शिक्षा अनुदेशक कर दिया गया है। किसानों को ही विलायती बबूल की समस्या से निजात दिलाने के लिए ही किस स्तर पर विशेष अभियान शुरू किया गया है? तो पंचायती स्तर पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ही महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में ही बेहतर कार्यों के लिए ही कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो 27 का। ई गवर्नेंस के क्षेत्र के अंदर ही उत्कृष्ट कार्य हेतु वर्ष 2021-22 के लिए ही कितने लोगों को सम्मानित किया है? तो 94 को। सशक्त नारी सशक्त भारत अभियान के तहत ही किसे नई दिल्ली में ही राष्ट्रीय महिला उत्कृष्टता सम्मान से नवाजा गया है? तो डॉक्टर नीलम गोयल को। वाराणसी के अंदर ही आयोजित होने वाले G20 सम्मेलन के अंदर ही किस जिले की विरासत एवं कला संस्कृति का प्रदर्शन किया जाएगा? तो बीकानेर का। रियल टाइम एयर पोल्यूशन रेटिंग एजेंसी की ओर से ही जारी दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में राजस्थान के कितने शहर शामिल हैं? तो राजस्थान के 4 शहर शामिल हैं। राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग यूनिसेफ के साथ में ही मिलकर स्कूली बच्चों के आइडियाज को ही सामने लाने के लिए कितने लॉन्च पैड तैयार किए हैं? तो 66। राजस्थान वन विभाग द्वारा ही जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार ही कुल जो अभिलेखित वन क्षेत्र है वो कितना है? तो ये है 3,28,069.69 वर्ग किलोमीटर है। तो इसको भी याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है। तो ये कितना है? 3 लाख नहीं है, 32,869.69 वर्ग किलोमीटर है। आगे और देख, राजस्थान विधानसभा के अंदर ही 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक किसे चुना गया है? तो अनीता बघेल तथा अमीन खान को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत ही राजस्थान के किस प्रशासन की स्तर पर ही स्टेडियम बनाने का प्रावधान किया गया है? तो ब्लॉक स्तर पर। और ये घोषणा कब की गई है? तो 2021-22 के अंदर ही। भारत और सिंगापुर के बीच में ही जोधपुर के अंदर कौन सा संयुक्त युद्ध अभ्यास संपन्न हुआ है? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र। नेशनल पेंटिंग कैंप का आयोजन किस विश्वविद्यालय के अंदर किया गया है? तो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर ही।
वित्त एवं विनियोग विधेयक 2022-23 पर चर्चा के दौरान ही मुख्यमंत्री के द्वारा राजस्थान में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो 19 नए जिले बनाने की घोषणा की है। तो वर्तमान में राजस्थान के अंदर कितने जिले हैं? तो वर्तमान में 50 जिले हैं और 10 संभाग। आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री ने ही कहाँ पर एनसीसी अकेडमी खोलने की घोषणा की है? तो जोधपुर के अंदर। मुख्यमंत्री ने ही किस तीर्थ स्थल के विकास हेतु ही प्राधिकरण के गठन की घोषणा की है? तो तीर्थराज पुष्कर अजमेर के अंदर। राजस्थान के किस विभाग को ही बेस्ट स्टेट प्रोमोटिंग फेयर्स एंड फेस्टिवल व प्रमोटिंग फिल्म टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया है? तो पर्यटन विभाग को। राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में ही एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी के प्रशिक्षण हेतु ही डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी स्थापित की है? तो यह है हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर। आगे है, किसे आफरी द्वारा ही मित्र पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये है ऋषिका बिश्नोई को। किन जिलों के अंदर ही नए फूड पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो जयपुर एंड पाली के अंदर। थार महोत्सव 2023 के अंदर ही थार श्री व थार सुंदरी से किसे सम्मानित किया है? तो विक्रम सिंह सोलंकी व कोमल सिद्ध तथा तनु फुलवारिया को सम्मानित किया है। तो इनका नाम याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, कला पुरोधा सम्मान किस अकादमी द्वारा ही दिए जाने की घोषणा की है? तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर के द्वारा। राजस्थान के किस विश्वविद्यालय ने ही उत्कृष्टता केंद्र हेतु ही न्यूयॉर्क के बेफेलो विश्वविद्यालय के साथ एमओयू किया है? तो आईआईटी जोधपुर के द्वारा। राजस्थान कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग द्वारा ही कहाँ पर 2 दिवसीय राजस्थान मेगा जॉब फेयर 2023 का आयोजन किया जा रहा है? तो भरतपुर के अंदर। 3 अप्रैल 2023 तक ही चलने वाले 5वें पोषण पखवाड़े की थीम क्या है? तो सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वस्थ भारत की ओर। तो ये इस बार की थीम है, इसको भी याद रख लेना। राजस्थान का पहला सरकारी हॉर्स पोलो क्लब ग्राउंड कहाँ पे है? तो ये खेलगांव जो उदयपुर के अंदर। राजस्थान के किस मंदिर का विकास महाकाल उज्जैन की तर्ज पर किया जाएगा? तो गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में। 18 मार्च से ही अप्रैल 2023 तक ही आयोजित होने वाले मल्लीनाथ पशु मेले की मेजबानी किसने की है? तो काजरी जोधपुर के द्वारा। राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब का शिलान्यास किसने किया है? तो अशोक गहलोत जी के द्वारा। राजस्थान सरकार द्वारा ही घोषित राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन हेतु ही 3 बटालियनों का सृजन किया गया है। तो कौन कौन सी? बालोतरी, कोटपुतली और सीकर बटालियन का घोषणा की है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का ही 84वां स्थापना दिवस कहाँ पे मनाया गया है? तो पालड़ी खिचियान जोधपुर के अंदर। किस विश्वविद्यालय का ही पहला दीक्षांत समारोह मनाया जा रहा है? तो बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता कौशल विकास योजना के ही बारे में पेरिस के सबसे बड़े फेस्टिवल नमस्ते फ्रांस बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया के अंदर ही राजस्थान के कौन से कलाकार ओपनिंग सेरेमनी के अंदर भाग ले रहे हैं? तो इनका नाम है रहीस भारती और धोत बैंड। राइट टू हेल्थ विधेयक 2022 पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको। आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेशनल योगासन कंपटीशन का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो जोधपुर के अंदर। पूरी उड़ीसा के अंदर ही आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत शूटिंग बॉल चैंपियनशिप के अंदर ही राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 75वें खनिज दिवस के अवसर पर ही हिंदुस्तान जिंक की पहली खदानों को ही केंद्रीय खान मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित 5 स्टार रेटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो कितनों को? तो 4 को। सर्वश्रेष्ठ नागरिक सहकारी बैंक का द्वितीय पुरस्कार तो उदयपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को दिया गया है। जयपुर और जोधपुर की तर्ज पर ही राजस्थान के किस जिले के अंदर ही खेल विद्यालय खोला जाएगा? तो उदयपुर के अंदर। सेफ्टी एंड ट्रेडिशनल ऑर्थोपेडिक्स व प्रोस्थेटिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये FDDI जोधपुर के अंदर ही। मुख्यमंत्री द्वारा ही कहाँ राजस्थान पुलिस के महिला सेंटर बेड बनाने की मंजूरी दी है? तो राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर के अंदर ही। प्रशासनिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी हेतु ही किस संभाग के द्वारा मिशन सितारे अभियान चलाया है? तो बीकानेर संभाग के द्वारा। पशुपालन सम्मान समारोह के अंदर ही पशुपालन जो पुरस्कार है वो 2023 किसे सम्मानित किया है? तो सुरेश अवाना को। देश के अंदर ही राजस्थान का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। और ऊन उत्पादन के अंदर भी राजस्थान का पहला स्थान ही है। 3 दिवसीय राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो बोरानाडा उदयपुर के अंदर ही।
विधानसभा के अंदर ही राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम संशोधन विधेयक 2023 पारित किया गया है। तो कब पारित किया गया था ये? तो 20 मार्च 2023 को। आगे है, राजस्थान के अंदर ही आंगनबाड़ी केंद्रों को स्कूलों में ही सम्मानित करने हेतु कौन सा कार्यक्रम लागू किया गया है? तो स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम। डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर योजना के तहत ही अंतर्जातीय विवाह पर प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 10 लाख रुपए कर दिया गया है। तो इसको भी याद रख लेना। आगे है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र ने कहाँ ऊँटने का दूध, बाजरा, दलिया मिश्रित उत्पाद प्रौद्योगिकी लॉन्च की है? तो मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा के अंदर ही। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत ही किस जिले ने टीबी मुक्त ग्राम पंचायत के तहत ही राज्य स्तर पर दूसरा स्थान है? तो झुंझुनू का है। विश्व जल दिवस के अवसर पर ही पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा ही राज्य में कितने वेटलैंड्स को ही चिन्हित किया है? तो ये 44 को। केंद्रीय सरकार ने ही IGNCA द्वारा ही निर्मित वैदिक हेरिटेज पोर्टल और 64 कलाओं पर ही आधारित किस वर्चुअल म्यूजियम का लोकार्पण किया है? तो कला वैभव का। 4 दिवसीय संभाग स्तरीय आरोग्य मेले का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो अलवर के अंदर। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा ही वर्ष 2022-23 का मीरा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो रति सक्सेना को। इम्पोर्टेंट है ये। राजस्थान के कितने जिलों को टीबी उन्मूलन के लिए ही सब नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ टीबी एलिमिनेशन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? तो 8 जिलों को सम्मानित किया है। आगे है, राजस्थान पर्यटक विकास निगम RTDC द्वारा ही अधिस्वीकृत पत्रकारों के प्रतियोगिता परीक्षाओं के ही परीक्षार्थी व कर्मचारियों को ही निगम के होटलों में ठहरने पर कितने % छूट प्रदान की जाएगी? तो 50% है। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा ही गणगौर उत्सव 2023 का आयोजन जयपुर में किया जाता है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने ही राजस्थान के अंदर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किन 2 फसलों को खरीदने का आदेश जारी किया है? तो सरसों व चना को। आई स्टार्ट राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड समारोह के अंदर ही किसे सबसे नवाचारी स्टार्टअप कंपनी का प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो इनका नाम है फलिका इंडिया को। तो जो फलिका इंडिया है इसको पहला पुरस्कार प्रदान किया है। तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं, अनार उत्पादन के अंदर ही राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर। कहाँ पर सिलिकोसिस विंग की स्थापना के लिए प्रस्ताव भेजा है? तो जोधपुर और अजमेर के अंदर। जयपुर की तर्ज पर ही सवाई माधोपुर जिला प्रशासन का नवाचार बदलेगा सवाई माधोपुर किससे संबंधित है? तो स्वच्छता से संबंधित है। पंचायती राज मंत्री रमेश चंद्र मीणा ने ही राजीव गांधी जल संचय योजना के द्वितीय चरण की शुरुआत तो ये 22 मार्च 2023 को की है। सुंदर क्रांति जोशी क्रिकेट पुरस्कार 2023 के संबंध में ही सीनियर वर्ग के अंदर सुमन मीणा, सब जूनियर वर्ग के अंदर परल बगावत और जूनियर वर्ग के अंदर सिद्धि शर्मा को दिया गया है। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। आगे है, किसी जिले में ही केटल फीड प्लांट थे? उदयपुर और राजसमंद के अंदर। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का शुभारंभ 30 मार्च 2023 को किया गया है। राजस्थान आम आदमी पार्टी द्वारा ही प्रदेशाध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो नवीन पालीवाल को। लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर ही आयोजित राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता के अंदर किसने कांस्य पदक जीता है? तो इसका नाम है सुरेश बोकोलिया के द्वारा ही कांस्य पदक जीता गया है। आगे है, भारतीय माघ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो प्रमोद कुमार शर्मा को। मासिक पेंशन राशि को बढ़ाकर कितना करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो 1000 रुपये। उदयपुर के ही राघव शर्मा व स्मृति झा ने ही मिलकर देश का पहला कौन सा ऑन डिमांड टूरिस्ट गाइड बुकिंग ऐप तैयार किया है? तो टूरिस्टी। मिड डे मील योजना में ही लगे कक हेल्पर के मानदेय में कितने % वृद्धि की दर्ज की है? तो 15%। राजस्थान के किस संस्थान के द्वारा ही स्पाइन इंजरी, ब्रेन स्ट्रोक व लकवे सहित ही शारीरिक अपंगता से जूझ रहे मरीजों के लिए रोबोटिक ट्रेनर तैयार किया है? तो IIT जोधपुर के द्वारा। राज्य सरकार के द्वारा ही स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए ही टेंडर खरीद की सीमा को 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। आगे है, दिल्ली बाल संरक्षण आयोग ने किसे चिल्ड्रन चैंपियनशिप बनाया है? तो आगे देखते हैं। तो अवार्ड 2023 दिया गया है डॉक्टर कृति भारती को। बुनियादी पशुपालन सब्सिडी 2022 के अनुसार ही दुग्ध व ऊन उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। स्कोच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 के अनुसार ही राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। सैनिटरी नैपकिन बनाने की मशीन कहाँ पे स्थापित की गई है? तो यह है बिछीवाड़ा डूंगरपुर के अंदर ही। स्वास्थ्य का अधिकार के अंतर्गत ही स्वच्छ गंगानगर मिशन में ही किन्हें डिजिटल हेल्थ कार्ड के जरिए ही जोड़ा जाएगा? तो बच्चों को।
जल बचाओ आज काम आएगा कल थीम पर आधारित ही जल संरक्षण कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन जयपुर में किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने ही मनरेगा मजदूरों की दरों में कितने % वृद्धि की है? तो 7 से लेकर 26 रुपए की वृद्धि की है। 45वीं जूनियर ब्लॉक बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल टूर्नामेंट का आयोजन राजस्थान किस जिले में किया जा रहा है? तो बांसवाड़ा और भीलवाड़ा के अंदर ही। आगे है 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स प्रतियोगिता के अंदर ही राजस्थान पुलिस की किस खिलाड़ी ने ही महिला शॉट पुट के अंदर ही कांस्य पदक जीता है? तो इनका नाम है कचनार चौधरी। सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मधु आचार्य को। किस जिले के अंदर ही महाराव शेखाजी सशस्त्र बल अकादमी की स्थापना की जा रही है? तो सीकर के अंदर। किस संस्थान को ही इंदिरा गांधी शक्ति प्रोत्साहन एवं सम्मान प्रदान किया जा रहा है? तो यह है रौनक राजविका महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समिति लिमिटेड, सिकराय दिशा राजविका महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समिति लिमिटेड भांडारेज, तथा फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबल दोसा। तो इनको ये सम्मानित किया गया है, तो इनको भी याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं इस क्लास की PDF है वो आप टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम की लिंक है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।